हेलो स्टूडेंट्स, क्या एग्ज़ाम की टेंशन हो रही है कि हमारा कोर्स नहीं हो रहा है? तो अब टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों की डिमांड पर जैसे मैंने 12th का अकाउंट्स का एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया था, कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है, सेम अब मैं 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट चैप्टर में लेके आया हूँ, जिसको आप फटाफट कुछ टाइम में पढ़ के और आप एग्जाम के अंदर पास भी हो सकते हो और अच्छे नंबर भी ला सकते हो। तो वेट नहीं, आप इस वीडियो को एंड तक देखें और चलो मैं शुरू करता हूँ मेरी वीडियो। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर अब बताने वाला हूँ कि सबसे पहले तो जो है वो सीबीएसई का क्या पैटर्न है, जिसके हिसाब से अकाउंट्स के अंदर 11th के अंदर मार्क्स को जो है वो अलॉट कर रखा है, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले तो जो है आपका फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट का जो टॉपिक है वो सीबीएसई ने 24 मार्क्स का दे रखा है, यानी कि अगर आपने इसको भी प्रॉपरली कर लिया तो आप पास हो जाओगे। उसके बाद साथ साथ में आपका दे रखा है यहां पर अकाउंटिंग प्रोसेस, जो लगभग दे रखे हैं आपके 44 मार्क्स के। और देन उसके बाद जो दे रखा है आपका जो आपका थियरी पोर्शन है वो अकाउंट्स के अंदर दे रखा है 12 मार्क्स का। तो ये आपका सीबीएसई की तरफ से जो है वो एक पैटर्न दे रखा है कि फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट में से 24 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस यानी कि जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, अकाउंटिंग इक्वेशन, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, ये सब मिला के आपके 44 मार्क्स के होंगे। और थ्योरी जो भी आएगी, जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर है आपके, जहां पर कंसेप्ट की बात करें, कन्वेंशंस की हम लोग बात करें, या फिर जो जनरल एंट्रीज के अंदर जो थ्योरी है वो सब मिला के आपके 12 मार्क्स की है। तो टोटल मिला के ये आपका कितना हो गया? 80 मार्क्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी आपको लोगों को, आप बच्चों, आपके दिमाग में यार टाइम बहुत शॉर्ट है, पढ़ना बहुत कुछ है और ये भी नहीं पता है कौन सा एग्जाम आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो वही चीज यहाँ पर अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे टॉपिक है जिसमें से कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा। तो आपका बेसिक टारगेट हर उस बच्चे का है कि कैसे मैं एक बार पास होने जितने मार्क्स मेरे कंफर्म आ जाए। उसके बाद आप अपनी लर्निंग एबिलिटी के थ्रू आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। आप बच्चों, आपके हाथ में, जिसने साल भर कुछ नहीं किया उसके लिए भी अभी जो मेरी वीडियो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्रॉपरली अभी जो है इन टॉपिक्स को ढंग से पढ़ लेगा तो डेफिनेटली वो अच्छे मार्क्स से 11th में पास हो जाएगा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर आप देखिएगा मैंने ऐसे कैसे 12th में भी समझा रखा है और सेम अब मैं ये बात कर रहा हूँ 11th के अंदर, जो आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस या फिर मुझे कमेंट किया था, उसी हिसाब से मैं ये सब चीजें बना रहा हूँ। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट विद एडजस्टमेंट, ये तो 100% क्वेश्चन आना ही आना है आपके। ये आपको पढ़ना है, जो आपका लगभग 6 से 8 नंबर के अंदर इस टॉपिक से कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो आपको जो है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी दे रखे हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कितनी बार, जिसके अंदर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेट दे रखी है और आपको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। ये आपका यहां पर आ सकता है। इवन कितनी बार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कोई जो है कैलकुलेटिव फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। कभी होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, वो आ जाता है। तो ऐसे कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी जो है वो आते ही आते हैं, जो लगभग आपके 3 to 7 मार्क्स के बीच में होते हैं। 3-4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक 3 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का, ऐसे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे फर्स्ट टॉपिक के अंदर। तो आप देखिए मैंने कहा 6 से 8 नंबर का ये, 3 से 7 नंबर का ये, मतलब अगर आपने ये भी पढ़ लिया तो 15 मार्क्स तो आपके यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको सेकंड जो टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन, जिसमें से 100% जो 100% क्वेश्चन आता है, जिसमें अकाउंट बनाना हो गया
और अकाउंट जो है वो असेट का आपको बनाना होता है वो आ सकता है, और साथ साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है वो आता है। तो हमें ये जो चैप्टर है वो भी हमको 100% करना, बिकॉज क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें थर्ड बेस पे, तो आपका आएगा BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसके अंदर जो आपका है क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश एंड डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक जिसको हम लोग ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस जो है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उसको आप कर लेना, उसमें से आता ही आता BRS का। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपका आएगा जर्नल एंट्री। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आने वाला है वो है रेक्टिफिकेशन। इसके अंदर जो एंट्रीज है वो आपकी आती है। तो अगर आप ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये चारों मिलके भी अगर आप करते हैं तो लगभग 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। और ये चारों ही अगर आपने कर लिए तो भी आप आराम से पास हो सकते हो। अगर आपने पूरा नहीं पढ़ा है या सभी चैप्टर का टाइम नहीं है तो आप ये तीनों चारों चैप्टर आप पढ़ सकते हो, आप पास हो सकते हो। अब इसके बाद जब हम लोगों ने ये कर लिया, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो एक आपका अकाउंटिंग इक्वेशंस का नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, तो अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन हम लोगों को तैयार करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो एक क्वेश्चन जो आपका जो नॉर्मली हम लोगों का जो बन जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, यहाँ हो गया। उसके बाद कंसेप्ट हम लोगों को पूछते हैं। थियरी के अंदर मैं बात करूं, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग जो है वो हम लोगों को ध्यान में रखना है, जिसमें अक्रूवल हो गया, अक्रूवल कंसेप्ट। उसके बाद अगर मैं अक्रूवल कंसेप्ट के अलावा बात करूं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मैचिंग कंसेप्ट। ये कुछ कंसेप्ट है जो नॉर्मली आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जो हमको तैयार करने हैं। उसके अलावा अगर आप और करना चाहें तो सब्सिडरी बुक्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो अगर आप करना चाहें तो उसके बाद कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, जिसमें बैंक का कॉलम आपका आता है। पहले ये फोकस होना चाहिए 1, 2, 3 एंड 4 चैप्टर, जिससे आपके पासिंग नंबर आ जाए। उसके बाद अगर आप एडिशनल करना चाहें तो ये आप और साथ में जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आपका डिफरेंस बिटवीन accrual and case सिस्टम, ये नॉर्मली पूछा जाता है। या फिर आपका हो जाएगा डबल एंट्री सिस्टम वर्सेस सिंगल एंट्री सिस्टम। ये कुछ क्वेश्चन थ्योरी के जो है हम लोगों को जो है वो जो है हमें पूछे जाते हैं। अगर उसके आगे भी अगर आप करना चाहें तो आप 10th नंबर पे जर्नल विथ जीएसटी, ये आपको पढ़ना जरूरी है। हाँ, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। ये चारों टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स के अंदर भी आने वाला है। इसका ट्रीटमेंट अगर आपका आता है तो वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर भी पूछ सकते हैं, और वही चीज जर्नल एंट्री विद जीएसटी के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो आपको इवन अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये चारों आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड, अनअर्न्ड, ये भी चारों चीजें आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी, क्योंकि हर जगह काम आएगी, हर टॉपिक के अंदर काम आने वाले। इवन आने वाले फ्यूचर के अंदर 12th में आप आओगे, कॉलेज करोगे, कुछ प्रोफेशनल जो है सीएस कुछ भी आप करने वाले हो, वहां पर भी इन जो ट्रीटमेंट से इनका बहुत बड़ा रोल आएगा। तो अभी से आप इसको बहुत तैयार कर लें। तो ये मैंने एक आपको ब्लूप्रिंट दिया है कि अगर हम लोग ये टॉपिक कर लेंगे और ऐसे ऐसे अगर हम लोग तैयारी करेंगे तो हम पास भी हो सकते हैं
और अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। और जो आपको टेंशन हो रही है कि कोर्स कैसे होगा, क्या पढ़ के जाए ताकि हम पास हो जाए, तो ये सब चीजें, हाँ इसके अंदर कुछ स्कूल लेवल पे कुछ माइनर चेंजेस हो सकते हैं 2-4 नंबर के, वो अलग है। बाकी इसी तरह से आपका पेपर बनेगा और यही मेन टॉपिक है जिसको आप पढ़ के पास हो सकते हो। तो स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि अभी एग्जाम आपके स्टार्ट हो ही गए हैं, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल वीडियो जो है वो आपके लिए बन सकती है। विद दैट थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं और आपको जो है वो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका अपना अविनाश।